मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो बहुत ज़रूरी है हमारा जानना, हमारा उसके बारे में विचार करना और हमारा उसके बारे में रिसर्च करना, संशोधन करना। आज जो टॉपिक में लेके आ रहा हूं वो है काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग कई प्रकार के हैं, लेकिन मैं एलिमेंट्री काल सर्प योग को वन बाय वन उसको आपके समक्ष पेश करूंगा, उसको डिफाइन करूंगा, उसके एलिमेंट्स को आपके सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले बात करेंगे अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग जब लगन में राहु हो यानी ड्रैगन्स हेड हो और सप्तम भाव में 7th हाउस में केतु हो यानी ड्रैगन्स टेल। लगन में राहु हो, सप्तम भाव में केतु हो, क्योंकि जहां पे राहु विराजमान होते हैं उसके ठीक 180 डिग्रीज पर केतु विराजमान होते हैं। एक ही ग्रह के दो भाग हैं, एक सर है और एक उनकी टेल है, पूंछ है, लेकिन इंडिपेंडेंट है अपने आप में। दोनों की नेचर के अंदर बहुत फर्क है। राहु काल सर्प का मुख माना गया है और लगन में राहु हो, सप्तम भाव 7th हाउस में जन्म कुंडली के केतु हो और सारे ग्रह उनके मध्य अवस्थित हो, यानी उनके बीच के अंदर, उनकी लपेट के अंदर हो। सारे ग्रह राहु और केतु के अंदर हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे हो, और बाहर ग्रह कोई ना हो। लेकिन राहु और केतु के साथ भी अगर कोई ग्रह माना जाएगा, यानी राहु के साथ मंगल विराजमान हो जाए, केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा विराजमान हो जाए, तब भी कालसर्प योग तो माना ही जाएगा, लेकिन साथ में ग्रहण योग, अंगारक दोष भी माना जाएगा। लेकिन लगन में राहु हो, सप्तम भाव में केतु हो, उसके मध्य सभी ग्रह अवस्थित हों, तो अनंत काल सर्प योग की संज्ञा हम ज्योतिष शास्त्र के विधान के मुताबिक इनको देते हैं। तो इसकी जो अलामतें हैं, एलिमेंट्री हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर अनंत काल सर्प योग पूर्ण रूप पे घटित हो रहा हो, तो उनकी जिंदगी के अंदर क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या ऐसे इश्यूज होते हैं जो उनको अपनी जिंदगी के अंदर डील करने पड़ते हैं। सबसे पहले ऐसे जातक या जातिका, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर मेल और फीमेल को, मेल को जातक और फीमेल को जातिका कहा जाता है। ऐसे इंसान जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा अनंत काल सर्प योग हो, लगन में राहु हो, केतु सप्तम भाव में हो, ऐसे इंसान की जिंदगी के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर मानसिक शांति नहीं होती, पीस ऑफ माइंड नहीं होती, हमेशा रेस्टलेसनेस बहुत होती है, परेशानी बहुत होती है, मेंटली बहुत अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, कंफ्यूज स्टेट के अंदर रहते हैं, डिसीजन बनाने में, चॉइसेस बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते हैं, लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत होता है। लाइफ के फर्स्ट 42 ईयर्स एक जर्नी स्ट्रगल की होती है, उसमें कई बार उनके मन के मुताबिक नहीं होती। ऐसे इंसान की ज़िंदगी के अंदर पीस ऑफ माइंड का होना, हैप्पीनेस का होना, स्टेबिलिटी का होना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरी बात, जिनकी जिंदगी के अंदर अनंत काल सर्प योग घटित हो रहा हो, ऐसे इंसान अपनी बुद्धि के साथ, अपनी विजडम के साथ, अपनी सेंस के साथ अपना विनाश करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की अपनी अकल भी उनके विनाश का कारण बनती है। ऐसे लोग कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हो जाते हैं, हरकतें ऐसी करते हैं जिससे अपने फ्यूचर को खुद ही खराब करके बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर खुद ही फंस जाते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने आप को चालाक तो बहुत समझते हैं, लेकिन वो चालाकियां उनकी बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियों में नज़र आती है। अपनी हरकतों की वजह से ऐसे लोग बदनाम हो जाते हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से लॉन्ग टर्म फ्यूचर को खराब करके बैठ जाते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोग स्टबर्न एटीट्यूड के मालिक होते हैं। कई बार आप उनको समझाने की भी कोशिश करो, उनकी समझ में नहीं आता। उनका हमेशा अपना कोई ना कोई एजेंडा चलता रहता है। वो आपकी बात सुन तो लेंगे, लेकिन उस पर अमल वो उसी पे करेंगे जो उनको ठीक लगेगा। तीसरी बात, ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर लीगल इश्यूज, लीगल पेनल्टी, कोर्ट केस चलते रहते हैं, या कोई ना कोई लीगल पनिशमेंट, पेनल्टी, फाइन उनको मिलते रहते हैं।
फोर्थ एलिमेंट जो अनंत काल सर्प योग का है, ऐसे लोग बार बार बिजनेस करते हैं, बार बार काम तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इनको काम से निकाला जाता है या काम जो प्रोफेशन का स्पैन होता है बहुत कम समय का होता है, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल स्पैन नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि ऐसे लोग बहुत सालों साल जॉब करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो बार बार अपना काम धंधा बदलते रहते हैं, या बार बार अगर बिजनेस भी करें बार बार नुकसान करके फिर बिजनेस शुरू कर लिया, फिर नुकसान उठा लिया, फिर बिजनेस, फिर लॉस, फिर बिजनेस, ऐसे चलता रहता है। फिफ्थ एलिमेंट जो अनंत काल सर्प योग का है, ऐसे लोगों की अपनी जो स्टेटस प्रेस्टीज के लिए, उनको संभालने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर जो स्टेटस प्रेस्टीज वो चाहते हैं, एक तो है रियलिटी, एक है उनके अपना ड्रीम और रियलिटी के अंदर बहुत फ़र्क होता है। ऐसे लोगों के ड्रीम्स तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने स्टेटस प्रेस्टीज को संभालने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। सिक्स्थ एलिमेंट, ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर मैरिज रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। रिलेशनशिप के अंदर फ्लक्चुएशन हमेशा चलती रहती है। रिलेशनशिप के अंदर कई बार ये नहीं पता चलता कि ये रिलेशनशिप वर्किंग रिलेशनशिप है, या ये रिलेशनशिप डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है, या रिलेशनशिप प्रिटेंड रिलेशनशिप है। कई बार उनको खुद भी समझ में नहीं आता कि ये रिलेशनशिप को हम किस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं। कई बार पर्सनल हैप्पीनेस मैरिज रिलेशनशिप के अंदर नाम मात्र की होती है, विचार नहीं मिलते, एटीट्यूड के अंदर बहुत इश्यूज होते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान जिनकी कुंडली के अंदर अनंत काल सर्प योग हो, फर्स्ट 42 ईयर्स लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत होता है। कई बार आपकी ज़िंदगी जिनकी कुंडली के अंदर अनंत काल सर्प योग घटित हो रहा हो, आपको लगता है कई बार कि 42 ईयर के बाद लाइफ और थी, 42 ईयर्स के पहले जो ज़िंदगी का स्ट्रगल था वो बेअंत था, बहुत ज़्यादा था। कई बार आपके लाइफ स्पैन और लाइफ प्रोग्रेशन के अंदर बहुत फ़र्क होता है। आपकी कई बार उम्र तो हो सकती है 35 ईयर या 40 ईयर की, लेकिन आपकी जो प्रॉस्पेरिटी लेवल है, जो अचीवमेंट लेवल है, वो आपका कई बार ऐसा होता है जैसे किसी 25 ईयर ओल्ड पर्सन का हो। कई बार आपकी एज और प्रोग्रेशन के अंदर धीरे धीरे जो डिफरेंस है बढ़ता जाता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस के अंदर एक बात और भी है, जिनकी कुंडली के अंदर अनंत काल सर्प योग हो, ये पैदा होते ही माँ बाप के लिए बहुत भार लेके आते हैं। कई बार पेरेंट्स को बहुत सी विपदाओं से, खास तौर पे फाइनेंशियल इश्यूज से गुजरना पड़ता है। माँ बाप के ऊपर बहुत सी विपदाएं होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर बहुत से इश्यूज होते हैं। ज़िंदगी के पहले 2 साल, जब जन्म लेते ही पहले 2 साल पेरेंट्स के लिए बहुत से इश्यूज होते हैं। 8 साल की उम्र से लेकर 11 साल, यानी फ्रॉम द एज ऑफ 8 टिल एज ऑफ 11 के अंदर पेरेंट्स को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आगे फ्रॉम द एज ऑफ 17 टिल एज ऑफ 21 के अंदर भी ऐसे लोगों के पेरेंट्स को बहुत से इश्यूज, खास तौर पे फाइनेंशियल और प्रोफेशनल इश्यूज से गुजरना पड़ता है। 26 की एज तक माँ बाप को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत विपदाएं होती हैं, पैसे को लेके, फैमिली को लेके, हेल्थ को लेके बहुत से इश्यूज चलते रहते हैं। अनंत काल सर्प योग इन्फिनिट काल सर्प योग है अपने आप में। राहु एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे है, लगन में बैठा हुआ ग्रह राजा माना जाता है, और जब राहु महाराज लगन में विराजमान हो तो वो जिस तरह से हाथी, मस्त हाथी किस तरह से किसी की ज़िंदगी को लीड करते हैं, वो टकराते तो जाएंगे लेकिन रास्ता नहीं बदलेंगे, ये बात होती है। अगर गलत तो गलत, अगर तो ठीक है तो ठीक है, लेकिन कई बार उनकी अपनी मस्ती से वो अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। अनंत काल सर्प योग वालों लोगों को बहुत ज़्यादा डायरेक्शन वगैरह चाहिए होती है। कई बार अपने एटीट्यूड से उनको पता तो होता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ ठीक है। कई बार अपने एटीट्यूड की वजह से वो हर बात को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, और कई बार ठीक सलाह मशवरा नहीं लेते। अनंत काल सर्प योग अपने आप में इसका पूरा असर फैमिली हैप्पीनेस के ऊपर, मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के ऊपर, आपकी जो कॉमन विजडम के साथ, जिस तरह कॉमन सेंस के साथ जो आप अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं, अप्रिशिएशन चाहते हैं, राइज इन लक के ऊपर इसका पूरा असर हो जाता है। अनंत काल सर्प योग वालों के खर्चे बढ़ चढ़ के होते हैं, या कई बार प्रोफेशनल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर वो चीज़ नहीं होती जो होनी चाहिए होती है। अगर ऐसे लोग ये काम भी करें
तो जब उनको अचानक खर्च आ जाए तो उनके पास पैसा नहीं होता। अनंत काल स्वरूप योग जिंदगी में 42 की एज तक उसके पूर्ण तौर पे फल घटित हो जाते हैं। इसको किसी भी तरह से ठीक करना चाहिए, चाहे वो अनुष्ठान हो, चाहे उपाय हो, या जप हो, या एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके अनंत काल स्वरूप योग को जन्म कुंडली से ग्रास रूट लेवल से इसको उखाड़ के निकाल देना चाहिए।